हजरत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह एक मुरीद को उन्होंने बहुत ज्यादा डांटा, मारा, थप्पड़ मारे और उसको फरमाया निकल जाए तो यहां से। उसकी गलती भी ऐसी थी, नाकाबिले माफी थी, और फिर गलती एक दफा नहीं थी, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती थी, बहुत ज्यादा। उनके खादिम कहते हैं वो रात मैंने उनकी जितनी कर्ब में, जितनी तकलीफ में और जितनी बिलखते सिसकते देखी, शायद मैंने वो रात नहीं देखी। और अल्लाह से कहते थे कि मौला तूने मुझ कुछ बंदों को मेरे जिम्मे लगाया है, उनकी इस्लाह और तरबियत, नरमी भी और सख्ती भी, ये सब इस्लाह का हिस्सा है। पर अल्लाह क़यामत के दिन ऐसा ना हो कि इस इस्लाह के बाद मैं अपने आप को कुछ समझ बैठूं कि वो तो मुजरिम था, तो दुनिया का सबसे बड़ा नेक था ही तू, मैं अपने आप को क्या समझ बैठा। और मिसाल देते थे, बादशाह कोई खास मुलाकात कर रहा है किसी दूसरे मुल्क के बादशाह से, उसने कहा पर्दे गिरा दो, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है, कोई भी आए उसको अंदर नहीं आने देना, कोई भी अंदर नहीं आने देना। बादशाह जो है शहजादा आ गया। अब शहजादा खादिम के सामने, शहजादा शहजादा है, खादिम की क्या हैसियत है, पर शहजादे ने खादिम ने शहजादे को भी रोक दिया कि बादशाह का हुक्म है, आप अंदर नहीं जा सकते। और शहजादा भी इसलिए रोका कि बादशाह का हुक्म है, वरना इस गुलाम की क्या हैसियत है। फरमाने लगे जब मैं अपनी किसी मुरीद की इस्लाह करता हूं उस वक्त मेरी हैसियत गुलाम की होती है और वो शहजादा होता है, लेकिन इस वक्त हुक्म यह है कि उसकी इस्लाह हो। आपकी जिंदगी में नदामत को बहुत ज्यादा दखल है, और नदामत से दुनिया में विलायत के ताजदार बनते देखे, दुनिया में विलायत के ताजदार नदामत की वजह से बनते थे। ऐसे ऐसे विलायत के ताजदार जो बज़ाहिर कोई बहुत बड़ी इबादतें नहीं की, उन्होंने अपनी जिंदगी को नदामत में समाया, बस गलती हुई जाने में अनजाने में। एक बात मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं, आज की महफिल में जरूर अर्ज करूंगा, इस पर भी जरूर तवज्जो करेंगे आप, वो ये अर्ज करता रहता हूं, बाज़ुकात करता कौन है भरता कौन है। इस्तिग़फ़ार और तौबा करते हुए अपनी गुज़िश्ता नस्लें गुज़िश्ता बड़े जो इस दुनिया से चले गए, उनका तस्करा, उनका एहसास, उनका तसव्वुर, उनका ख्याल जरूर करें कि मेरे खानदान में कोई ऐसा शख्स था जिसने हक खाया, जुल्म किया, ज्यादती की, किसी को मजलूम बना दिया, वो जालिम हो गया, मुझे खबर नहीं है, और उस मजलूम की बद्दुआ मेरी नस्लों का ताक़ुब कर रही है और पीछा कर रही है, और मुख्तलिफ शक्लों में मेरी नस्लों में अजाब आ रहा है। कभी माल ज्यादा होता है, यूं कहा कभी नाराज होके लुक़मे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है, सजदे छीन लेता है, सजदे छीन लेता है। उस दिन एक खातून बैठी थी कि मैं तस्बीह खाने आई, आज से 10-12 साल पहले मेरी शादी हुई, और एक ऐसे घर में शादी हुई जिनकी नस्ल दर नस्ल में ये गुनाह है, वो कबीरा गुनाह थे, बहुत बड़े गुनाह थे। कहा उनके हाँ ये गुनाह नहीं है, ये रिवाज है। और फिर उनका दादा ऐसे था, उनका परदादा ऐसे था, कह रहे 2-4 नस्लों के तस्करे तो मैंने भी सुने, अब भी उनका बाप ऐसा है, बेटे ऐसे हैं उस घर के अंदर। और मेरी तरबियत थी तस्बीह खाने की निस्बत के साथ, और मैं आज तक 10-12 साल से उस घर में आज तक संभल नहीं पाई। मैं क्या करूं, तलाक ले लूं? मैंने कहा नहीं। फिर क्या करूं? मैंने कहा उनकी हिदायत का तो जरिया बन जा, तो उसके लिए तुझे बड़ा सब्र करना पड़ेगा, बड़ा हौसला लाना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा सब्र हौसला, और बहुत ज्यादा, तो उनकी हिदायत का जरिया बन जा। हमें तो जानवरों से डर लगता है, हमें तो इंसानों से डर लगता है। सन 2000 तक, 2002, 3, 4 तक गालिबन इस्लामाबाद में मुलाकातें करता था। एक साहब वो हर दफा आते थे, मरीज आने का नहीं है, वो आईसीयू में और गुज़िश्ता 2.5-3 साल से कोमे में है, बेहोश है, आप देख लें। मैं गया तो मरीज को देखा तो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है, बहुत बड़े अपने शोबे के बड़े थे वो शख्स, मुल्क भर के बड़े लोगों में उनका शुमार होता था। मैंने देखा ना, मुझसे कहने लगे कोई कहता है जादू है, कोई कहता है मर्ज है। 2.5 साल से खातून पड़ी है, उसको होश नहीं आया, ना जिंदा होती है ना मरती है। अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में कुछ अल्लाह ने छोटा मोटा जो अपने इल्म से इल्म का जरा अता किया है, अल्लाह के पास तो इल्म के खजाने हैं। मैंने कहा इसके लिए इस्तिग़फ़ार करें, और एक पूरी की पूरी टीम बिठाएं, कोई मुखलिसीन की हो जो इस्तिग़फ़ार करे इसके लिए, और इस्तिग़फ़ार यह करे कि अल्लाह तो इसकी रूह अपने पास ले ले और इसको मौत दे दे, बस इस्तिग़फ़ार करें। इसे कहने लगे मौत? मैंने कहा सच तो यही है जो मेरी समझ में आई है, मैं अपनी समझ का दावा नहीं करता। कुछ अर्से के बाद वहां की एक खातून आई, नर्स, रिटायर होने के करीब थी, तस्बीह खाने से उसकी निस्बत के पता चला कि हजरत आप आए थे वहां, मुझे पता चला मेरी ड्यूटी फलां टाइम की थी, आप फलां वक्त में आए थे, मैं दिन को गया था, उसकी नाइट की ड्यूटी थी, रात की। मुझे तो वो खातून किसी पकड़ में नजर आई है। मुझे कहने लगी हजरत हम बोल नहीं सकते, बड़े लोग हैं। उसकी एक मुलाजमा, और उसकी मुलाजमा का बच्चा था, घर में काम करती थी, उसके बच्चे ने उठा के कोई चीज खा ली जो इसके दस्तरखान पे पड़ी थी। इसको गुस्सा आया, अंदर गई तो वो चिमटा जिससे रोटियां उलट पुलट करते हैं गरम, वो चिमटा उठा के मुलाजमा के बच्चे की जुबान से खींची।
उसकी जुबान जल गई, बेचारा चीखता रहा। माँ उसे ले गई, माफिया मांगती रही माँ। बस कुछ ही अरसे के बाद इसके सर में दर्द हुआ और सर में दर्द के बाद बेहोश हो गई और आज तक होश में नहीं आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरे कमली वाले फरमाते हैं 70 दफा सुबह और 70 शब शाम इस्तिगफार करता हूँ। नबी पाक मासूम तो फरमाते हैं मैं 70 दफा सुबह, मैं 70 दफा शाम इस्तिगफार करता हूँ। वह इस्तिगफार बुनियादी तौर पे मेरे आपके लिए है, वह इस्तिगफार बुनियादी तौर पे मेरे आपके लिए है। मुझे बताना है, आपको बताना है, उम्मत के लिए करना है। और अगर इस्तिगफार हमारी जिंदगी से चला जाए, निकल जाए, तो जिंदगी में वाकयात आते हैं, मुशाहिदात आते हैं, मुश्किलात और परेशानियां आती हैं। तौबा इस्तिगफार, तौबा इस्तिगफार। इस इस्तिगफार की इंसान को जरूरत है, मैयत को जरूरत है, बच्चों को जरूरत है, औलाद को जरूरत है, मौजूदा नस्लों को जरूरत है, आने वाली नस्लों को जरूरत है। अब एक वाकया बता रहा हूं। एक खातून की उनके घर एक बिल्ली आकर दूध में मुंह मार देती थी या फिर कभी दूध पी जाती थी। वो उस बिल्ली से बहुत तंग थी। वो खातून ताक लगाकर बिल्ली के इंतजार में बैठ गई। रात को जो ही बिल्ली दूध के बर्तन के पास जाने लगी, खातून ने बिल्ली को दम से पकड़कर घुमाकर दीवार से मारा। उसकी एक दर्दनाक चीख निकली और वो बिल्ली वहीं मर गई। अगले दिन वो खातून किसी काम से घर से बाहर गई। सड़क पार करते हुए तांगे का बम, जिस लकड़ी से घोड़ा जोया जाता है, बांसें होती ना, उस औरत के सीने के आर पार हो गया मछलियों को तोड़ता हुआ और वह वहीं दम तोड़ गए। एक घराने ने नया घर खरीदा। उस घर के सेन में घना जामुन का दरख्त था, परिंदों के घोंसले थे, परिंदे फल भी खाते थे, उनकी बीठें भी होती थी। उन्होंने दरख्त जड़ से कटवा दिया। सेन में पत्तों का गंध भी होता था। कुछ ही दिनों के बाद वो मालकन घर से बाजार जा रही थी। ऐन सड़क पर हार्ट फेल हुआ और वहीं खत्म हो गई। एक शख्स देसी मुर्गियां जबा करके फरोख्त करता था, देसी मुर्गियां जबा करके फरोख्त करता था। दुकान सड़क के किनारे थी। देसी मुर्ग अजान जरूर देते हैं। उनमें से एक मुर्ग जरा ज्यादा बड़ा और सेहतमंद था। वो बार बार बांग देता था। और एक बात बता दूं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जब कुत्ता और गधा आवाज निकालता है वो अज़ाब को देखता है, और जब मुर्ग आवाज निकालता है वो रहमत को उतरता देखता है। इसलिए फरमाया जो दुआ मस्जिद में दाखिल होने की है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, वही दुआ मुर्ग पे बांग दे दिन के किसी वक्त भी, वही दुआ उसके लिए भी है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन इल्म, मैं तुझसे सवाल करता हूं तेरे फजल का, अदल का नहीं, बस अदल का नहीं, तेरे फजल का सवाल करता हूं, तेरी इनायत और अता का सवाल करता हूं, तेरी शफकत और बख्शिश का सवाल करता हूं, तेरे रहम और करम का सवाल करता हूं, अदल का नहीं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। और एक रिवायत यहां तक है, मफ़हूम है, वो लम्हे जिन लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, उनमें एक लम्हा वो भी है जब मुर्ग बांग देता है। और मैं जिसने दुआएं कबूल करानी हो, जब मुर्ग बांग दे उस वक्त दुआएं मांगे, दुआएं कबूल होती हैं। तो कहा कि एक मुर्ग बार बार बांग देता था। दुकानदार पिंजरे का ताला खोलकर वही ताला उस मुर्ग के सर पर मारता, जिससे मुर्ग चकराकर गिर पड़ता। कुछ देर बांग ना देता। यह अमल दिन में कई बार दोहराया जाता। एक दिन वही दुकानदार एक मुर्गी ज़बह करने लगा। अचानक वो मुर्गी हाथ से निकली, सड़क पर भागी। दुकानदार मुर्गी पकड़ने सड़क पर पहुंचा। ट्रक आया, दुकानदार सड़क के नीचे आया, वहीं दम तोड़ गया। अगला वाकया कई साल पहले की बात है कि एक नीम सरकारी महकमे में एक ऑफिसर दूसरे शहर से तब्दील होकर हमारे शहर में आया। जिस जगह उसका दफ्तर था वहां बेशुमार दरख्त, परिंदे, घोंसले मुझे मौजूद थे और उन्होंने तने में कुदरती सुराख बना रखा था। उसमें गुलहरियों के बच्चे दिए हुए थे। तोतों ने भी उन्हीं खो में अपने घोंसले बनाए हुए थे। उस शख्स ने अपने कुछ दूसरे साथियों के साथ मिलकर दरख्त काटकर बेचने का फैसला किया। गर्मी का मौसम था, जानवर परिंदों के अंडे बच्चों का दौर था। उन्होंने वो दरख्त एक एक करके काटने शुरू कर दिए और कुछ ही दिनों में सारे दरख्त साफ कर दिए। जब भी कोई दरख्त गिराया जाता, उसमें मौजूद परिंदे जिनका उस दरख्त में घोंसला था, गिरे हुए दरख्त के ऊपर मुसलसल चक्कर काटते और अपनी बोली में शोर मचाते। आखिर तमाम दरख्त गिरा दिए गए। रातों रात दरख्त गायब हो गए। ये दरख्त बेचकर जो पैसों का हिस्सा उस अफसर के हिस्से में आया, वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सैर में गया अपनी गाड़ी में दूसरे शहर। जब वो मोटरवे पर पहुंचे तो ऐन सड़क पर गाड़ी में उस शख्स की तबीयत खराब हुई। बीवी बच्चों ने मोटरवे पुलिस को फोन किया, लेकिन मदद पहुंचने से पहले उसका हार्ट फेल और वो दुनिया छोड़कर चला गया। उसके बच्चे बेयार और मददगार अपने रिश्तेदारों की मदद के लिए फोन करते रहे। एक खातून के घर में एक बिल्ली का आना जाना था। वो खातून उसकी अच्छी खासी खिदमत करती थी, यानी उसके खाने पीने का ख्याल रखती थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। रमजान की 27वीं रात थी। वो खातून रात को इबादत के लिए जल्दी जल्दी काम समेटकर वुजू बनाकर इबादत के लिए तैयार हुई। वो बिल्ली आ गई। उसके आने का रास्ता सहन में सीढ़ियों के जरिए था। उस खातून ने कहा, पहले मैं बिल्ली से फारिग हो जाऊं, नमाज शुरू कर ली तो ये भूखी रह जाएगी। उन्होंने सीढ़ियों में रखी प्लेट में बिल्ली के लिए गोश्त के टुकड़े, प्याली में दूध डाल दिया। वो अच्छी तरह पेट भरे। खातून खाना डालकर मुड़ी ही थी, एकदम खड़े खड़े गनूदगी सी हुई।
आसमान से आठने ऊपर नूर बरसता नजर आया और चंद लम्हों की ये कैफियत उसके बाद खत्म हुई और वो खातून नूर में नहा गई। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे दिन, ये छोटे छोटे लम्हे आते हैं, और आते इसलिए हैं हमें कुछ दे जाए। अगर उसका गुस्सा है भी ठंडा हो जाए, अगर उसकी नाराजगी है भी ठंडी हो जाए। अल्लाहु अकबर। फरमाया, आप फरमाते हैं जिब्रील ने मुझे खबर दी है, जब रजब की पहली रात होती है अल्लाह एक फरिश्ते को हुक्म फरमाते हैं और वो पुकार कर कहता है, सुन लो तौबा के महीने का चांद निकल आया। इस महीने का जिब्रील आवाज देता है, सुन लो तौबा के महीने का चांद निकल आया। आ जाओ अपने लिए तौबा, उम्मत के लिए तौबा, अपनी नस्लों के लिए तौबा, अपनी पिछली नस्लों के लिए तौबा, अपने लिए, अपने लम्हों, अपनी रातों के लिए तौबा, अपने दिन के लिए नदामत और तौबा। सुन लो लोगों, जिब्रील क्या कहते हैं और पुकारते हैं कि तौबा के महीने का चांद निकल आया। बस उसके लिए बिशारत है जो इस रजब के महीने में इस्तिगफार करता है, उसके लिए बिशारत है जो रजब के महीने में इस्तिगफार करता है। गुस्से को ठंडा करने वाली ये सादतें हैं, अल्लाह को नाराज करने से दूर करने वाली ये नेमतें हैं। अजीब बात बताओ, फरमाया जो शख्स ये चाहता है, ये गौर से सुनिएगा, जो शख्स ये चाहता है अल्लाह उसकी नस्लों को माजूरी और मजबूरी से बचाए, माजूर हो जाए, किसी भी चीज से माजूर हो जाए और मजबूर हो जाए। मैंने आपको अपनी मजबूरी का किस्सा सुनाया था उस दिन। माजूरी अल्लाह मजबूरी से बचाए कि बेबस हो जाए, मजबूर हो जाए। और जो शख्स ये चाहता है कि उसके माथे पे नसीब और बख्त और मुकद्दर इतना लिखा हुआ हो इंसान भी पढ़ सके, ये मेरी खुशखबरी याद रखिएगा, इतना वाज़ेह हो इंसान भी पढ़ सके, बख्त, नसीब, मुकद्दर, इज्जत, दौलत। और तीसरी, जो शख्स ये चाहता है उसकी पेशानी कभी सजदों से महरूम न रहे और फरिश्ते उसकी पेशानी सूंघ कर बता दें कि ये वो लोग बंदा है जिसके सजदे वाकई थे, तो फरमाया वो कभी भी जिंदगी में किसी ऐसी अल्लाह के दोस्त की महफिल को तलाश करे जो लाजिम शबे जुमा में हो। और ये वह है, अल्लाह का दोस्त मेरा मुर्शिद है, मैं उनका गुलाम हूं, अपनी नहीं कह रहा। शबे जुमा, ये है शबे जुमा, जुमेरात तस्बीह खाने में, और फिर तस्बीह खाने में दुआ होती है, थोड़ी देर की ये महफिल होती है। फरमाया आने वाले हजरात और पूरी दुनिया में इसमें शामिल होने वाले हजरात ऑनलाइन वो अपने बख्त पेशानी पे नसीब लिखवाते हैं, सजदों की खुशबू बनवाते हैं और अल्लाह के खजानों से पाते हैं। ये वो खुशकिस्मत है जो शबे जुमा का इंतजार करते हैं। क्या नसीब है, क्या मुकद्दर है। आए मैं आपके खत का एक दूसरा हिस्सा भी पढ़ के सुनाता हूँ और हम ऐसी अल्लाह से दोस्ती करें। सुने, एक बार मैं और अम्मी अपनी गन्नों के खेत खाली होने पर जो पीछे बूटी और घास रह जाती है उसे आग लगा के खेत तो खाली साफ करने के लिए आग लगाई। गन्नों को काट के एक चीजों को आग लगा देते हैं, यही दाने साफ कर रहे। आग गर्मी की वजह से इतनी जल्दी फैलना शुरू हुई कि हम दोनों माँ बेटियां घबरा गए। आग उन लोगों तक न पहुंच जाए, हमने फौरन आग को वास्ता देना शुरू कर दिया। ऐ आग, तुझे हजरत इब्राहिम का वास्ता, जिस तरह उनको नमरूद ने आग में डाला था और ठंडी हो गई थी, और बिल्कुल इसी तरह हम तुझे वास्ता देते हैं उस अल्लाह का जिसके इब्राहिम पैगंबर हैं, तू भी ठंडी हो जा। हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, तू भी उतनी ही जल्दी ठंडी हो जा। अचानक पूरे खेत की आग बुझ गई, हैरान हो गए, पूरा खेत शुरू से भड़क रहा था। रहमत जोबन पे आई और परेशानी खत्म हो गई। मैं बेऔलादों को बताया करता हूँ, बड़े लोगों को फायदा पहुंचा। 2 तस्बीह सूरत कुल अल्लाह की सुबह, 2 तस्बीह शाम। ऐसे अंबिया को हदिया दें जिनकी औलाद बुढ़ापे में हुई थी। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वो ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वो ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम है। उनको हदिया दें और हुजूर के खानदान को जरूर हदिया दें। भाई हुजूर की फैमिली को, हुजूर के खानदान में हुजूर की बीवियां, हुजूर की बेटियां, हुजूर के बेटे, हुजूर के दामाद, नवासे और नवासियां, ये मेरे हुजूर के खानदान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये अमल बहुत ताकतवर है और ये आप सबको इजाजत है। 2 तस्बीह सुबह, 2 तस्बीह शाम, कुछ ऐसा लगातार करें। और बताओ, आपकी बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, आपकी औलाद भी है। मैं कहता हूं रोज या कभी कभी कर लिया करें। चलो थोड़ा कर लिया करें, पर जरूर किया करें कि अल्लाह नस्लों को बेऔलादी के दाग से बचाना। उनका पता नहीं है कि नस्लों में बेटा और बेटी ऐसी आ जाए जिसकी औलाद को तरस जाए। पहले से मनवा लेना, अल्लाह वालों, पहले से मनवा लेना, पहले से मनवा लेना, पहले से। अल्लाह नस्लों को बेऔलादी के दाग से बचा देना, उनकी जिंदगी में बेऔलादी का दाग ना हो। एक और तजर्बा लिखा तस्बीह खाने की निस्बत से। अगर किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और वो लोग तंग करते हैं, धमकियां देते हैं, मैंने बिस्मिल्लाह वाला तावीज, वो तावीज जिसपे 19 बार बा, 19 बार क्या सीन, 19 बार मीम और उसके ऊपर अल्लाह लिखा हुआ हो, अल्लाह, ये खेत के चारों कोनों में दबा दें और एक तावीज खेत के दरमियान में गहरा करके दबा दें। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि हमने जमीनों की विरासत के पेपर जब निकलवाए तो सारे के सारे खेत अब्बू के नाम, और कर्ज जो कंप्यूटराइज आजकल बन रहा है फर्द, वो भी सारा हमारे नाम, और हत्ता कि हमारे नाम सब कुछ हुआ और वो हर चीज खत्म हो गई। और इस तावीज की बरकत से हमें सब कुछ, हमारा हिस्सा मिल गया। इस तावीज की बरकत से हमें हमारा सारा हिस्सा मिल गया। छोटे छोटे वाकयात इस खत में चुके थे, मैंने वो भी साथ बता दिए, इसलिए सुनाता हूं
कि शायद किसी का कोई मसला हो, शायद किसी की कोई परेशानी हो, और शायद किसी की कोई उलझन हो, और शायद किसी का कोई दुख हो, और हमारी इस छोटी सी बात से उसका दुख और उसकी परेशानी और उसकी उलझन खत्म हो जाए। अब आप तस्बीह खाने की निस्बत को पा रहे हैं, इसका भी एक फायदा सुन लें। हर जुमेरात आते हैं या पूरी दुनिया में कहीं बैठे हैं, हर जुमेरात तस्बीह खाने की निस्बत का दर्स इस महफिल में ऑनलाइन शामिल होते हैं, या मुल्क के किसी हिस्से में आप बैठे हैं, याद रखिएगा ये तस्बीह खाने की निस्बत ऐसे है जैसे किसी खैर के चाहने वाले ने, किसी अल्लाह के वली ने आपके सर पे हाथ रख दिया। मैं उस दिन एक बंदे से कह रहा था, मैंने कहा इस तस्बीह खाने की निस्बत से दूर ना जा, तो ये ना समझना कि मेरी वजह से मिल रहा, मुझे भी इस निस्बत की वजह से मिल रहा है। ये ना समझना कि मैं दे रहा हूँ, मैं तो खुद मंगता भिखारी फकीर हूँ। तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है, उससे बादशाहों से क्या गरज जो गदा है शाह जहान है। ना जाना दूर, इस तस्बीह खाने से दूर ना, निस्बत से दूर ना जाना। क्यों? निस्बतों से मिलता है, और निस्बतें दूर हो जाए तो छिन जाता है। ये क़यामत के दिन निस्बत मुस्तफा ही तो होगी जिससे शफाअत होगी। ये क़यामत के दिन कमली वाले की और कलमे की निस्बत होगी जिससे बख्शिश की उम्मीद लेके बैठे हुए हैं। हत्ता के हज्जाज जैसा बंदा कहने लगा मैं बख्शा जाऊंगा। कहा क्यों? कहा क़यामत के दिन कब्र में हुजूर का चेहरा दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा इस हस्ती के बारे में तेरा क्या ख्याल है। इस हस्तानी मर्ज है, इस उम्र में आके हमारा ये मर्ज हो जाता है। जिसका सर और पांव तेल तर रहेंगे उसकी नस्लों में कमजोरियां, बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें, इसकी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी, कभी अर्ज करूंगा, वो नहीं होंगे। इसके पांव के तलवे और सर तेल से तर रहेगा। याद रखिएगा, छोटा सा नुक्ता है, जो तर रहेगा हैरत अंगेज निजाम है उसके साथ। हल्का सा पांव के तलवों को तेल लगा दिया करें सोते हुए, उस दिन की, उस रात की नींद देखें, सुकून देखें, चैन देखें, राहत देखें, और सोते हुए सर को तेल लगाया करें। अगर बाल बड़े हैं तो अंदर करके तेल लगाया करें। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी में मसाइल और मुश्किलात को दूर, और हमारी नस्लों तक ही चलती हैं, नस्लों तक चलती हैं। अब मैं आ रहा हूं उस मजमून पे जो मैंने इब्तिदा की थी। उस मजमून के अंदर एक कमी रह गई थी। मैंने जो आज वाकयात सुनाए, जानवरों के जुबान बांध दी, उसकी वजह से क्या अजाब, क्या मुसीबत, क्या तकलीफ है। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर जरूर किया करें, और इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का सरमाया बनाएं, और इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का साथ बनाएं। इस्तिगफार जरूर किया करें, थोड़ा कर लिया करें, सुबह शाम कर लिया करें, एक दफा कर लिया करें, इस्तिगफार किया करें। रात को खास तौर पे जब नींद खुले ना, कभी किसी लम्हे नींद खुल जाए तो उस वक्त इस्तिगफार जरूर किया करें। दो नींदों के दरमियान, सुने गौर से, ये एक मोती है, दो नींदों के दरमियान किया जाने वाला इस्तिगफार अल्लाह के यहां इतना महबूब है, ऐसे कि बंदा सुबह से लेकर शाम तक इस्तिगफार कर रहा, और जो बंदा दो नींदों के दरमियान जो वक्फा होता है उसमें इस्तिगफार कर ले, वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। दो नींदों के दरमियान नींद खुली, करवट बदली थोड़ी सी, और फिर इस्तिगफार कर लिया। ये इस्तिगफार आने वाली नस्लों को मुसीबतों, तकलीफों, परेशानियों, आफात, बलियात से टलवाता है। उससे टल जाती हैं आफतें, बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें। पता नहीं हमारी जिंदगी में कौन सा ऐसा वाकया हुआ है जिस वाकये ने हमारी जिंदगी में आने वाले वक्त के लिए एक अजाब इंतजार कर रहा है, एक बला इंतजार कर रही है, एक मुसीबत इंतजार कर रही है, या फिर हम जाएंगे खुशहाली की जिंदगी, लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन वो मुसीबत हमारी नस्लों का इंतजार कर रही है, और हमारी नस्लें सिसकती रह जाएंगी, सिसकती रह जाएंगी, सिसकती रह जाएंगी। हमारी नस्लें सिसकती रह जाएंगी, तड़पती रह जाएंगी, बिलकती रह जाएंगी, उलझती रह जाएंगी। हमारी नस्लें वो इंतजार कर रही है एक बला, एक मुसीबत जो हमारी नस्लों को तड़पा दे, सिसका दे। वो तड़पती रह जाएंगी, वो सिसकती रह जाएंगी। इस्तिगफार नदामत से, गम की कैफियत से अपने आप को बचा ले। अच्छा, इससे रिस्क बचा रहेगा, इससे सेहत बची रहेगी, इससे दौलत बची रहेगी, जिंदगी का सुकून और चैन बचा रहेगा इस्तिगफार से, और जिंदगी में हैरत अंगेज हमारी रौनक और बरकत रहेगी इस्तिगफार से। एक वाकया सुना, एक शख्स आया मेरे पास, उसके पांव में जूता नहीं था, खुस्सा पहना हुआ था, उसने बेहतरीन जरी का किया हुआ डबल साइलेंसर, वो ट्विंस मोटरसाइकिल कहते, क्या कहते हैं, रोड मास्टर कहते हैं, जो डबल साइलेंसर मोटरसाइकिल होता था। आज भी हमारे एक साहब है, उनके पास है, पता नहीं उनके ऊपर गिर जाए तो उठा नहीं सकते होंगे, जिस्म तो इतना है, लेकिन डबल चलाते हैं वो सिर्फ। तो उसी पे वो थे, एक बंदा चला रहा था बैठे हुए, मुझसे दवाई लेने आते थे, और मुझे अपनी जेल के किस्से सुनाते थे कि 28 साल मैंने जेल काटी है। उसे एक दफा मैं नफ्स पकड़ी हुई थी, वो मैं उनसे पैसे नहीं लेता था, बड़ी पुरानी बात है। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हमारे जो बागात थे, उनके साथ उनका गांव था, और वालिद साहब उनके साथ बहुत मोहब्बत करते थे, वो भी बहुत एहतराम करते थे। वालिद साहब का विसाल हो गया, उस निस्बत से मैंने ऐसे बाजू पकड़ा हुआ था, मुझसे कहने लगे भतीजा गुनाहगार बहु, बहुत गुनाहगार हूं, कोई नेकी नहीं, कई कत्ल किए मैंने, चोरियां, डाके। उस वक्त भी उसका वही सब्जेक्ट था, खुद नहीं करता था, निगरानी करता था, सरप्रस्त था। मुझे एक चीज बता, मेरी बख्शिश का कोई निजाम है? तू अल भतीजा भी थी तो पीर भी थी, तो भतीजा भी हुआ, पीर भी हुआ। मैंने उसे अल्लाह की रहमत के किस्से सुनाए,
اور رونے لگ گیا. اور میں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ سارا دن نا استغفراللہ پڑھا کر. کہہ رہے میں کیسے پڑھوں, سارا دن تو گالیاں دیتا ہوں, سارا دن میں گالیاں دیتا ہوں, میں کیسے پڑھوں. اچھا میں نے کہا رات کو نیند کھل جائے. کہنے لگا ہاں بڑھاپا ہے میرا, میں رات کو 1-2 دفعہ پیشاب کے لیے اٹھتا ہوں. میں کچھ وقت کر لیا کریں, پھر سو جایا کریں, استغفار کر لیا کریں, پھر سو جایا کریں. اور اللہ سے کہا کریں گے اللہ زندگی جتنی پچھلی گزری ہے تو جانتا ہے, مجھے معاف کر دے. استغفار لفظ نہ آئے نا. اچھا اس کے منہ پہ لفظ استغفار نہیں آ رہا تھا, عربی کا لفظ منہ پہ نہیں چڑھ رہا. میں نے کہا اللہ سے کہ اللہ تو معاف کر دے, اللہ تو معاف کر دے. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک سبق اس کو دیا تھا. ایک ہیرا منڈی کا ایک بندہ میرے پاس آتا تھا اور وہ ان کا چودھری تھا, دوائی لینے آتا تھا اور مجھ سے کہنے لگا میری بخشش ہوگی. میں کہا 100% ہوگی. ایسے مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے. میں نے کہا وہ شہنشاہ لجپال کریم ہے, اس کے کرم کے بہانے بے نیاز ہے. مجھے تو اپنا پتہ نہیں کہ میری ہوگی. میں تیرے بارے میں کہوں تیری بخشش نہیں ہوگی تو جہنم میں جلے گا. میں نے کہا اس کا نام مجھے آج بھی یاد ہے, صابر تھا. میں نے کہا استغفار کر, دن رات کر, اور تسبیحات بھی اس کو بتاتا تھا. اب اس کی بات سنیں. اچھا جوتا اس کا کیوں گرا ہوا تھا؟ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں ایک سبجیکٹ ہے, اس کا نام بحران ہے, کہ اگر پاؤں اس ہاتھ کا یہ انگلی سن ہو جائے تو بندے کے اتنے دن باقی رہتے ہیں, اتنے دن سن ہو جائے تو اتنے دن باقی رہتے ہیں. اس کا پاؤں سن ہو گیا تھا, جوتا اس کا گرا, اسے پتہ ہی نہ چلا. میں نے کہا چاچے کا وقت نیڑے لگتا ہے. میں نے کہا اس کا وقت قریب ہے. میں نے نہیں بتایا, موت کا وقت تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ لے جاؤ, اتنے ہفتے باقی رہے گا, 6 مہینے, 6 دن, چند دن. ان کو کوئی خدا نہ خواستہ وہی تو نہیں آتی. میں نے اس کو استغفار بتایا اور یہی اس کو بتایا کہ اپنی زبان میں کر جو تیری زبان ہے. عرصہ ہو گیا, مجھے پتہ نہ چلا, مر گیا. ابھی بھی موت کو فوت ہوئے کو 20 سال ہو گئے تقریباً. ایک دفعہ نا اس کے ایک آدمی آیا مجھے ملنے کے لیے. مجھے کہنے لگا میں فلاں کا بھتیجا ہوں. اچھا, میں کیا ہوتا میرا چاچا. کہنے لگا آپ کی بڑی محبت کرتا تھا, عزت کرتا تھا. میں نے کہا مر گیا؟ کہنا ہاں. میں کیسے مرا؟ کہنے لگا مرنے سے پہلے نا ایسی ناک پہ لکیریں نکال رہا تھا, کان کر رہا تھا, اللہ معاف کر دے, میرے پاس کچھ نہیں, معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, میرے پاس کچھ نہیں, معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, میرے پاس کچھ نہیں, معاف کر دے, اللہ معاف. بس گیا. ایک لفظ ہے لا خلابہ, بس ابن سنی کی روایت ہے, یہ روایت میں بتا رہا ہوں, اللہم لا خلابہ, ابن سنی کی روایت ہے, یہ اسی میں لفظ ہے لا خلابہ. بس پڑھیں لا خلابہ, خا جس کو خے کہتے ہیں, خے لام با, لا خلابہ. یہ ایک چھوٹا سا لفظ بتا رہا ہوں استخارے کے لیے. آپ چاہتے ہیں یہ گائے لوں یا نہ لوں, یہ رشتہ کروں یا نہ کروں, یہ کاروبار کروں یا نہ کروں, یہ کام کروں یا نہ کروں, یہ سفر کروں یا نہ کروں, یہ معاملہ کروں یا نہ کروں, اس کا انجام بخیر ہوگا یا کیا ہوگا, اس کا انجام کیسا ہوگا. تو آج آپ کو ایک ٹوٹکا دے رہا ہوں, میری بات پہ توجہ کیجیے گا. یہ میں نے روایت بتائی ہے باقاعدہ, ابن سنی کی روایت ہے اور مستند روایت ہے, اور یہ لفظ بڑے بڑے محدثین اہل بیت ان کی زندگیوں کے مشاہدے ہیں, اور اس کی بہت بڑی تفصیل ہے. لیکن میں آج چونکہ 7 تحفے دوں گا, اس لیے میں چھوٹے چھوٹے یہ فائدے بتاتا جاؤں گا اور آپ کو دیتا جاؤں گا. اب اس کا طریقہ سن لیجئے, اب اس کا طریقہ سنیے. لا خلابہ کا لا خلابہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا یہ میں عمل کروں نہ کروں, ایک تسبیح اول آخر درود پاک کی ہر نماز کے بعد پڑھ لیں, ورنہ صرف سوتے ہوئے ایک تسبیح اپنے مقصد کا تصور کر کے, یہ رشتہ کروں نہ کروں, یہ میں کاروبار یا معاملہ جو بھی ہے. اچھا اس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک بابا آئے گا, خواب میں زیارت ہوگی, فلاں چیز ہوگی. بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات اللہ پاک اس کی طرف سے دل ہٹا دیتا ہے, اور بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا, وہ معاملہ ہو جاتا ہے, اللہ اس معاملے کے انجام بد سے بچاتے ہیں, انجام برے انجام سے, برے انجام سے بچاتے ہیں, برے انجام سے. وشماتۃ الاعداء, حدیث میں ہے مولا میرا حال ایسا نہ کر دینا کہ دشمن مجھ پہ ہنسے. وشماتۃ الاعداء, کہ اللہ دشمن مجھ پہ ہنسے. آپ انجام دیکھا اس کا نہ. یہ لفظ جو بندہ پڑھے گا, یہ میں 7 موتی دے رہا ہوں آپ کو, پیکج دے رہا ہوں, غور سے سنیے گا. جو یہ لفظ پڑھے گا, ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا والا کے درود پاک کی, اٹھتے بیٹھتے کھلا بھی پڑھ سکتا ہے, اور ایک تسبیح سوتے ہوئے پڑھ لے اولا کے 3 بار درود پاک. لا خلابہ, لا, میں بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ آپ حضرات کو یاد ہو جائے جن کو یاد نہیں. لا خلابہ یہ ایک زبردست لفظ ہے. میں اکثر بتاتا ہوں, میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہمارا شادی کا استخارہ کر دیں, ہماری شادی کے لیے یہ کر دیں, اس طرح کر دیں. میں کہا لا خلابہ پڑھو, اللہ پاک خیر سے خیر کے دروازے کھولے گا. اور پھر اگر لا خلابہ پڑھا, چند دن چند ہفتے پڑھا, اور اس کے بعد کوئی آزمائش آئی, تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھے گا کہ مولا تیری طرف سے اگر آزمائش آ گئی ہے, وہ تو نبیوں پہ بھی آئی, اہل رسول پہ بھی آئی, اصحاب رسول پہ بھی آئی, اولیاء محدثین صالحین پہ بھی آئی. تو یہ ایک لفظ دے رہا ہوں لا خلابہ. ہمارے پاس ایک صاحب آئے, ان کی بیٹیاں بیٹے
मुझे कहने लगे कि रिश्ते बहुत आ रहे हैं, मैं परेशान हूं, किससे करूं किससे ना करूं, क्या करूं, मुझे कोई तावीज दे दे, मैं सिराने रख के सो जाया करूं, वही बेटी के लिए बंदा आ जाए जो रिश्ते आ रहे हैं मैं उसे कर लूं। मैंने कहा मैं तुझे एक मसनून अमल देता हूं, रिवायत से साबित अमल देता हूं, हदीस के सबूत के साथ। आप ऐसा करें, आप ये सारे घर वाले ला खलाबा पढ़ें। जब ला खलाबा पढ़ेंगे अल्लाह दूध पानी इलादा कर देगा, छलनी लगेगी, छलनी के नीचे से जो निकलना है निकल जाएगा, जो छलनी के ऊपर होगा वही असली होगा। छलनी मारते हैं ना, जो नीचे निकलना है वो निकल जाएगा और जो ऊपर होगा वही असली होगा। उसने किया, बेटियों की शादियां की, बेटों की शादियां की। मुझे जब भी मिलता है कहता है बड़ा मुतमईन हूं, वरना सारी उम्र इंसान दामादों और बहुओं और उनके लिए रोता रहता है। मैं तो मुतमईन हूं, इस अमल ने मेरे घर को जन्नत बना दिया है। मैंने इसको रिवायात में चेक किया। खलाबा कहते हैं पंजे को, खूनखार जो पंजा होता है ना, ऐसे जब जाता है तो गोश्त का लोथड़ा, गोश्त का टुकड़ा सारा खींच के ले आता है। तो ऐसा कोई गैबी पंजा, नुकसान का, धोखे का, फरेब का, फ्रॉड का। मुझे एक बंदा कहने लगा मैं तिजारत करता हूं, लोग धोखा जाते हैं, मैं तो ला खलाबा नहीं पढ़ता, पढ़ ला खलाबा। एक साहब मुझसे कहने लगे मकान बेचना चाहता हूं, मकान के लिए, छोटा मकान है, औलाद बड़ी हो गई है, बड़ा मकान ले लो। तो मैंने कहा ला खलाबा पढ़, तुझे अच्छा व्यापारी मिलेगा, धोखा नहीं होगा। उसे ला खलाबा पढ़ा। एक ऐसे बंदे से मामला हुआ, बिल्कुल शरीफ आदमी, मामलात भी, पैसे भी, लिख पढ़ भी, हर चीज ठीक हो गई। कहने लगा अल्लाह का फजल है, कई लुटे गए हैं, थोड़े से पैसे दे के कागजात लिखवा लेते हैं, फिर बंदा अदालतों के चक्कर लगाता है। ये जिंदगी के मामलात करने हो ना, उसमें ये मैंने बहुत पुरतासीर पाया है, ला खलाबा। क्या ख्याल है, जिंदगी में एक काम आता है नहीं आता, हर लम्हा लम्हा काम आता है, कदम कदम पे काम आता है, और कदम कदम पे इसकी बड़ी तासीर मिलती है, बहुत ताकत मिलती है, और इंसान को भरोसा मिलता है। और दूसरे लफ्जों में इंसान अपने मसाइल को अल्लाह के सामने पेश कर देता है। मौला, एक कोई पीर इस्तिखारा करे, एक मैं इस्तिखारा करूं, एक मशवरे करें, एक क्या करें, एक मौला मैं अपना मामला तेरी बारगाह में लाके पेश कर रहा हूं, तू मेरे लिए खैर के फैसले फरमा, आफियत के फैसले फरमा। और अल्लाह गैब से आफियत के फैसले फरमा देता है। यकीन से सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए बेहतरीन वजीफा है। सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के, और सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है वो आज के वक्त की हर वक्त की जरूरत थी, आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। दुश्मन आपको ताने देते हैं, दुश्मन बातें करते हैं, हसद करते हैं, आप ना घबराएं। इन नशानिया का हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन जलील ख्वार नाकाम होगा, अबतर हो जाएगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात है, असरात हैं, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो किसी रूह की शक्ल में है, वो हनुमान है, वो कोई काली देवी है, वो कुछ चीज है, वो काला जादू है, वो चूरे हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन। इन नशानिया का हुवल अबतर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है, अबतर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में एक साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। ये सूरत कौसर का साल है। हाँ, हम करते कराते हैं नहीं, पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है। हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया, थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहते हैं कि मैंने सूरत कौसर से पाया, कोई बताए? कहते हैं बरकत वाली थैली पे दम किया था, पैसे कम नजर आते हैं पर काम सारे हो जाते हैं। पैसे कसरत पे ना जाना, बरकत पे जाना। हौसला पाया, सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया। और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। कहते हैं पीछे 6 माह से पढ़ो, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। और दुनिया हसना से क्या मुराद है? रब ने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए। कहते हैं उम्मीद है फिल आखिरत भी हसना हो जाएगी इंशाअल्लाह। दुनिया हसना हो गई है, यानी दुनिया का पैकेज मिला है सूरत कौसर से, दुनिया हसनतम और फिल आखिरत हसनतम। पाने वाले पाते हैं और गैब के खजाने से मिलता है जी। कहते हैं मैंने पढ़ा है और मुझे दीदार हुआ है। कहते हैं हमारे खानदान में बेटे नहीं बचते थे, मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनाने इस्लाम ने मेरे कमली वाले को बेटा न होने का ताना दिया था कि आपके बेटे नहीं बचते। मेरे रब की हिकमत थी, मेरे रब ने मेरे हुजूर कमली वाले को जैसे खुद यकता है ऐसे यकता रखना था। खुद रब्बुल आलमीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन उम्मत के लिए दरवाजे खोल गए रहमत के, बेटों के, बरकत के। अब देखिए कहां जाके निशाना लगा। कहते हैं सारे खानदान के बेटे नहीं बचते थे। और मैंने पढ़ा और गालिबन 3 बेटों की आवाज मैंने सुनी, एक हुआ है। कहते हैं एक 3 साल का हो गया, 2 जर्मन हैं,
اور میرے بھائیوں کے بھی بیٹے ہو گئے, سورت کوثر میں نے نہیں چھوڑی. اچھا, میں نے سورت کوثر کو بے اولادی کے لیے بڑی طاقتور چیز اور بیٹوں کے لیے بڑی طاقتور چیز, کیونکہ سورت کوثر تو آئی ہی اس لیے تھی کہ میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, ان اعطیناک الکوثر, ہم نے تو آپ کو کوثر دنیا کی بھی آخرت کی بھی خزانے دیا, آپ بانٹتے جائیں. اللہ نے 4 بیٹے دیے. اچھا, ایک بندے کی بات میں بتا رہا تھا, اس سے پہلے کچھ اور لوگ سورت کوثر کے کمالات بتانا چاہتے تھے. جیسے یہ بات بہت کم لوگوں کو آج شاید پہلے پتا ہو, آج پتا لگی کہ سورت کوثر میں جہاں رزق ہے وہاں بیٹے بھی ہیں. المال والبنون, مال اور بیٹے. کتنے بے اولاد بیٹے ہیں, کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں. آج بھی ایک خاتون 4 بچیاں لے کے میرے پاس آئی کہ آپ سے دعا کریں مجھے اللہ بیٹا دے دے. اور کون ہے جو سورت کوثر کے کمالات, برکات, فائدے بتائے اور اس کے جو نفع ملے وہ بتائے, سورت کوثر کے کمالات, فائدے بتائے. کہتے ہیں میں ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں. کہتے ہیں غیر مسلم اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں. جی 2014 سے کہتے ہیں 2014 سے سورت کوثر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا. اس کی برکت سے 3 چیزیں میں نے سنی اب تک, دور کھڑے ہیں, بیٹا دیا, بڑا گھر دیا, گاڑی دی. یہ 3 چیزیں نہیں, جو خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. بیٹا دیا, بڑا گھر دیا, سواری دی, گاڑی دی, اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے. کہتے ہیں آپ نے مجھے 2014 میں سورت کوثر کا وظیفہ دیا تھا اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں. ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا. اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے, آنے کے, گھر میں خرچے کے, میں یہاں آسانی سے آ جاتا ہوں. سورت کوثر میں بیٹے ہیں, سورت کوثر میں رزق ہے, سورت کوثر میں سکون ہے, سورت کوثر میں دیدار مصطفیٰ ہے, سورت کوثر میں عروج ہے, سورت کوثر میں جادو جنات کا علاج ہے, اور سورت کوثر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے, اور سورت کوثر میں ان کے لیے ہدایت بھی ہے. ابھی دیکھو نا, انصاف نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی پہ جادو کرتا تھا, یہ بھی تو مسلمان ہو گیا نا, توبہ کر لی اس نے, مسلمان ہو گیا جو سب پہ جادو کرتا تھا. کہتے میرا نام پہلا چندربان تھا, اب نام محمد علی ہے. سورت کوثر ہمیں تو سمجھنے کچھ نہیں. میں نے ایک صاحب کو سورت کوثر بتائی, میرے بتانے سے پہلے میں پڑھ رہا ہوں, میں نے کہا میری تو سن لیں, میری سن تو لیں. آپ ایسا کریں, دھیان, توجہ, اہتمام کے ساتھ, دھیان, توجہ, اہتمام. تو ایک جگہ جو ہے رات پڑ گئی, ایک درخت کے نیچے قیام کیا. جب قیام کیا تو رات کی آنکھ کھلی تو سنا کہ 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. آنکھیں بند ہیں, آنکھ کھلے ہیں, یعنی نیند کھلی ہوئی ہے. جاگتے میں آواز آئی, ایک بندہ کہنے لگا اس کو ہم چھیڑیں, تنگ کریں, یعنی کسی بیماری میں, کسی دکھ میں, کسی تکلیف میں, کسی مشکل میں, کسی پریشانی میں, کسی ناکامی میں, کسی الجھن میں اس کو مبتلا کریں, اس کو مبتلا کریں. دوسرا کہنے لگا چھوڑ, تجھے اس نے کیا کہا ہے, تو اس کو کیوں تک کرتا ہے. نہ میں اس کو تنگ کروں گا. ایسے کام جاتے جاتے کسی کو انگلی لگا دی, کسی کے آگے پاؤں کر دیا, پاؤں کے بل گر گیا. وہ کیا کر رہا ہے, بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے, یہ لوگوں کے مزاج میں کمی ہے, شیاطین کا مزاج ہی یہی ہے. اس لیے جو اس مزاج کا بندہ اس کو شیطان کہتے ہیں. عمومی معاشرے میں نا انہیں بڑا شیطان آدمی, اس کا کام لوگوں کو تکلیف دینا ہے. تو اس نے کہا اس کو تکلیف نہ دے. اچھا یہ اب سن رہا ہے, یہ سن رہا ہے. اس نے کیا کیا, دل ہی دل میں شہد اللہ انہ لا الہ الا, یہ قرآن پاک کی 2 آیتیں بغیر حساب تک انمول خزانے میں, قرآن پاک کی آیت ہے. اس نے دل ہی دل میں پڑھ لی, بس ایک دفعہ پڑھ لی دل ہی دل میں. جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی, دل ہی دل میں, جب دل ہی دل میں اس نے پڑھ لی. اب دوسرا کہتا ہے جو نیک تھا, شریف تھا, ایک شریر تھا, انہیں کہا اب بتا, تیری اور میری ذمہ داری ڈیوٹی لگ گئی ہے, صبح تک کسی حفاظت کرے. تجھے کہا تھا نہ چھیڑے اس کو, اب تیری میری ذمہ داری لگ گئی ہے کہ صبح تک اس کی حفاظت کرے. اس نے کیا کیا, بے بس تھا. 2 جنات ہیں, ایک شریف ہے, ایک شریر ہے, اور مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں, کیا کریں. اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس نے اس نے کہا تھا اماں. اس نے فوراً اس ہستی کو پکارا جس کے ہاتھ میں کائنات کے سارے راز, طاقتیں, قوتیں ہیں. اس ہستی نے کیا کیا, اب ان کی ڈیوٹی لگا دے, اب ان کی ذمہ داری لگا دے, صبح تک اس کی حفاظت کریں جب تک وہ نہ جاگے. پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے, پہلے دن سے ہمارے ساتھ دشمنی کا فیصلہ ہے, پہلے دن سے. اور وہ فیصلہ ہو کیا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم تکلیفوں, پریشانیوں, نقصانوں اور مسائل میں چلے آ رہے ہیں. اب اس کا تحفظ کیا ہے, اس کی حفاظت کیا ہے, کیا کریں. ایک خود لڑیں, ہواؤں سے لڑنا. ہمارے یہاں ایک مائی تھی, اس کا بیٹا تھا, کہنے لگا میرا پتر ہر وقت ہوائی نہ لڑ دے,
ہر بندے سے لڑتا ہے, ہواؤں سے بھی لڑتا ہے سارا دن. تو ہوا سے کون لڑے گا؟ ہم خود کہتے ہیں ہوائی چیزیں, جنات کا نام ہم نے ہوائی چیزیں بھی رکھا ہوا ہے کہ ایسی چیزیں جو ہوا کے جھونکے کی طرح نظر نہیں آتی. ہمارے معاشرے میں جنات کو ہوائی چیزیں بھی, اوپر کی چیزیں بھی کہا جاتا ہے, ہوائی چیزیں بھی کہا جاتا ہے. ہوا سے کون لڑ سکتا ہے؟ بے بس ہیں ہم بے بس ہیں, ہم نہیں لڑ سکتے. ایسی طاقت کو لے آئیں, ایسی طاقت کو لے آئیں جو لڑ سکتی ہے, اور وہ اللہ ہے, اور اس کی طاقت ہے, اور اس کی قوت ہے, اور اس کا 100% جمال ہے, جلال ہے, عزت ہے, عظمت ہے, وقار ہے, شان و شوکت ہے. وہ طاقت ہے جو لڑ سکتی ہے, کوئی نہیں لڑ سکتا. یاد رکھنا, جنات شیاطین سے کوئی نہیں لڑ سکتا. میری بھی زندگی گزری ہے روحانیت کی دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے. جن تابع وغیرہ نہیں ہے, لیکن ان سے لڑ کوئی نہیں سکتا. اگر اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہے اور اللہ کے نام کی طاقت اور ڈھال ساتھ نہیں ہے, ان سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اور نہ لڑنے کی کوشش کرنا. اللہ کی مدد, یہ آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ ساری اللہ کی مدد ہے, اللہ کی منت اور خوشامد ہے. ترجمہ اٹھا کے دیکھ, یہ آیت الکرسی ساری میری اللہ کی منت اور خوشامد ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, مولا تیرے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. لا الہ الا الحی, تو ہمیشہ زندہ ہے موت میں. القیوم, سب مٹ جائیں گے تو قائم ہے. لا تاخذہ سنہ, اے مولا تو وہ ہستی ہے جسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے, ولا نوم. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ساری کائنات, ساری زمینیں, سارے آسمان مولا تیری ہی ہیں, حکومت تیرے پاس ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, کون ہے جو سفارش کرے؟ تیرا امر ہوگا تو سفارش ہوگی. تیری حکومت طاقت کے سامنے کوئی بندہ نہ ہل سکے, نہ آنکھ اٹھا سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, تمہارا پچھلا ڈیٹا بھی جانتا ہے, تمہارا اگلا ڈیٹا بھی جانتا ہے. ہماری پچھلی کیمرے کی ساری ریکارڈنگ تیرے پاس ہے, ہماری اندھیرے اجالے تیرے پاس ہیں, ہماری صبح شامیں تیرے پاس ہیں, ہمارے دل کے تصورات تیرے پاس ہیں, دل کی سوچیں اور خیالات تیرے پاس ہیں. ولا یحیطون بشیء, وہ تیری طاقت ہر کسی پہ غالب ہے, احاطہ کیا ہوا ہے. الا بما من علم, الا بس تیرے علم میں ہے. وسع کرسی, تیری کرسی بڑی وسیع ہے, تیرا اقتدار بڑا وسیع ہے, تیری حکومت بڑی وسیع ہے. تیرے پاس کئی سکندر آئے اور گئے, کئی سکندر آئے اور گئے. میں خوارزم میں گیا, وہاں بخارا سے آگے, بہت آگے, وہاں کا سفر تھا جہاز کا, بہت آگے, وہاں کئی میلوں میل. وہاں ایک شہر تھا, اس کا نام تھا نوراتا. شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ, ہمارے بڑوں کی کتابوں میں ان کے تذکرے آتے ہیں. ان کا وہاں مزار تھا, لوگ ان کے ہاں آ کے 9 راتیں گزارتے تھے اور وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے. یہ بڑوں کے ہوتے تھے. جیسے سال کے بعد, یہ بھی آج راز بتا دوں, سال کے بعد بزرگ ہر کونے, ہر کریے, ہر گوشے میں نکل جاتے تھے, لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے. ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی, مرشد کا آستانہ. سال کے بعد وہیں جمع ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملتے تھے, میل جول ہوتا تھا. اس میل جول کا نام ہے میلہ. ملنا, میل جول. اب وہ میلہ بنتے بنتے کہاں نکل گئے. میلے کا نام آتے ہی فوراً سرکس آتی ہے. حالانکہ میلہ کیا تھا؟ ملتے تھے, فلاں علاقے کے حالات کیا ہیں, فلاں گاؤں کے, فلاں قریے کے, فلاں شہر کے کیا حالات ہیں, وہاں لوگوں کی دینی حالت, ایمانی حالت کیا ہے, وہاں کیا باطل کفر ہے, وہاں کیا نظام ہے, کیا ایک دوسرے سے ملتے حالات بتاتے تھے. پھر چند دن ساتھ رہتے تھے, ایک دوسرے سے حالات لے کے پھر لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے نکل جاتے تھے. پھر سال کے بعد اکٹھے ہوتے تھے. اس کا نام تھا میلہ, اس کا نام تھا میلہ. اور اس کا نام کیا تھا پہلے, کیا بتایا میں نے؟ نوراتا. نوراتے کسی درویش کے پاس آتے تھے, اللہ کا نام بھی سکھاتے تھے, دم بھی کرتے تھے, دعا بھی کرتے تھے, اس کو اللہ اللہ بھی کراتے تھے. بھلا چنگا, صحت مند, تندرست, مسائل کو حل پا کے چلا جاتا تھا. یہ تھا نوراتا. شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ یہ نوراتوں میں لوگ آتے تھے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, ان کے مزار کے اوپر ایک بہت بڑا قلعہ تھا. انگریز اس کے اوپر سارے چڑھ رہے تھے, اونچا قلعہ تھا. میں نے اگلا سفر کرنا تھا, میں قلعے پہ نہ گیا. میں نے کہا کس کا ہے؟ اس نے کہا سکندر اعظم کا قلعہ ہے. آج سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ قلعے بنائے تھے, یہ اس کی کرسیاں تھیں. یہ میرے رب کی کرسی ہے, وسیع کرسی, وسیع کرسی. سکندر کے قلعے ہیں. سکندر کہاں آیا؟ نہ گورے سکندر, نہ رہی قبر دارا.
न गोरे सिकंदर न रही कब्र दारा, उठे न नीयों के निशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमान कैसे कैसे, न गुल है न गुंचे न बूटे न पत्ते, हुए बाग नजरे खिजां कैसे कैसे, हर एक दिल पे है दाग नाकामियों के, निशान दे गया बेनिशान कैसे कैसे। उसकी कुर्सी है, कहते मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी है, आयतल कुर्सी पढ़ी थी मैं, देखो मेरी क्या मदद हुई, आयतल कुर्सी पढ़ी थी देखो मेरी क्या हिफाजत हुई। बस आयतल कुर्सी पढ़नी थी, वो चीज यूं चली गई। आप अपना वाक्य सुनाते हैं। वो आयतल कुर्सी बुनियादी तौर पे मेरे रब की सारी मिन्नत और खुशामत है। वह हुवल अलीयुल अज़ीम, मौला तेरा उलुल अज़्म अज़मतें और तेरी किबरियाइयां मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ बंदा आके ना ऐसे हाजिज आके हाथ बांध जाता है कि बस मेरी बस हो गई है, मैं तेरी अज़मतों को बयान नहीं कर सकता। जब हम बेबस हो जाएं, फिर ऐसी ताकतवर चीज को पुकारें जिसके पास इख्तियार भी हो, इख्तियार भी हो, ताकतें कुव्वतें भी हो और ज़वाल न हो, सरमदी जावेदानी हो। ऐसी ताकत जिसको ज़वाल न हो उसको पुकारें। मेरे कर्जे कभी नहीं उतर सकते। कहा कि एक अमल मैंने बहुत ही ताकत से किया। एक दफा आपके दर्स से सुना था, जब बंदे की आंख खुलती है तो दाएं तरफ एक फरिश्ता होता है, बाएं तरफ शैतान होता है। शैतान कहते हैं दुनिया की फिक्र कर, माल की, कारोबार की, जिंदगी की, निजाम की, क्या होगा, आज क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, फला काम का क्या होगा। और फरिश्ता कहते हैं अल्लाह का नाम ले, अल्लाह सारे काम बनाने वाला है, अल्लाह बिगड़ी बनाने वाला है, अल्लाह मसाइल को हल करने वाला है, अल्लाह जिंदगी की नाकामियों को दूर करने वाला है। और कहा कि बंदा अगर अल्लाह का नाम ले लेता है तो पेशानी पे एक लफ्ज लिखा जाता है जिसको गनी कहते हैं, और अगर बंदा अल्लाह का नाम नहीं लेता तो पेशानी पे एक लफ्ज लिखा जाता है जिसको फक्र कहते हैं, जिसको मेरा रब फकीर कर दे कायनात की ताकत उसको गनी नहीं कर सकती, जिसको मेरा रब मंगता कर दे कायनात की कोई बंदा अमीर रईस बादशाह उसको दे नहीं सकता। कहा कि मैंने इस पे अमल किया और इस पे अमल के साथ मैंने ये अमल शुरू किया जिसको बैठी वाला अमल कहते हैं, सोते हुए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये 11 दफा पढ़ना। कहा कि मैंने ये 11 दफा अमल शुरू कर दिया और कुछ अरसे में मेरे असबाब पैदा हुए, मेरे कर्जे कैसे उतरे, मैं हैरान हूँ। कहा कि पहले उतर जाते थे, फिर चढ़ जाते थे, फिर उतर जाते थे, फिर और कभी आज तक पूरे नहीं उतरे थे। अब सूरत हाल ये है कि अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ मेरा मामला वसी और कल्बी का है। अल्लाह ने इतना दिया है कि मैं उनको देता हूँ, घर वालों को भी, अपने आप को भी, सिर्फ इस अमल की वजह से। और कहा मेरा दिल मानता है, पहले मेरे माथे पे फक्र लिखा था, मेरे बाप के माथे पे फक्र लिखा था, उसके बाप दादा के माथे पे फक्र लिखा था। इस अमल की वजह से अल्लाह ने फक्र मिटा के मुझे गनी कर दी। इस अमल की वजह से छोटा सा सोते हुए जब उठे, पाक नापाक वुजू बेवुजू जिस हालत में है, सोते हुए उसी वक्त सोते हुए आंख खुलते ही कलमा पढ़ के ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये पढ़ना है 11 बार पढ़ना। कहा कि इस अमल ने मुझे गनी कर दिया, इस अमल ने मुझे गनी कर दिया। और कहा मेरा विजदान कहता है, मेरा दिल कहते हैं कि मेरे माथे पे फक्र लिखा था, मेरे बाप के माथे पे फक्र लिखा था कि तू भी फकीर रहेगा, तेरा बेटा भी फकीर रहेगा, उसका बाप वो भी फकीर रहेगा। हमने तुम्हें वुसअत नहीं देनी, रिस्क वसीम नहीं करना, हमने तेरी जिंदगी में मुश्किलात लानी है, तेरी नस्लों की जिंदगी में मुश्किलात। वो सारी उम्र उधर पकड़ यूं खींचता जिंदगी गुजर गई। कहा कि जब से मैंने ये अमल किया अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया और लगता है मेरी पेशानी पे। असल वो कहने ये आया था कि सुना आप पेशानी पढ़ लेते हैं, सुना है आपके बारे में कि आपको पेशानी की लकीरों पे नजर आ जाता है कि ये फकीर है या गनी है, शकी है या सईद है, बदबख्त है या नसीब वाला है या बख्त वाला है और मुकद्दर वाला है। आप मुझे ये देखें, क्या मेरी वाकई ऐसा हो गया है कि मेरे मुताबिक तो मेरी पेशानी से जो फक्र था वो खत्म हो गया, अब घृणा आ गया है। उसका अपना ख्याल था, उसका मेरे बारे में एक अच्छा गुमान था, मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं पढ़ लेता हूँ। यकीन जानिए ये अमल ऐसा है, बहुत ताकतवर अमल है। ये अमल इतना कुव्वत वाला है, क्यों? याद रखें मैंने आपको बताया था जो एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ता है क्या होता है, उसकी रात बताया था 10,000 नेकियां और उसके नाम अमाल में 10,000 बुराइयां।
नेकियां मिलती हैं, बुराइयां खत्म होते हैं, 10,000 दर्जात बुलंद होते हैं। ये सिर्फ एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ने से है, और एक बिस्मिल्लाह के और कमालात हैं। और जब बंदा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है तो पता है क्या है? आऊज़ कहते हैं असल में छतरी को, कि मौला मैं ढाल, मेरे पास कुछ नहीं, मैं निहत्ता हूं, मेरे हाथ कुछ नहीं, तेरी ताकत ही है जो मेरी छतरी है, मेरा संभाल है, और मेरा डिफेंस है, और मेरा दिफा है, और मेरी हिफाजत है। मौला मेरी बस हो गई है, अब तो आके मेरी हिफाजत कर, मेरे बस में नहीं है, क्यों? ताकतें ज्यादा है, कुव्वतें ज्यादा है, जिन्नात शयातीन है, ना वो नजर आए ना उनके वार नजर आए। बंदा नजर आता है ना तो बंदे के वार भी साथ नजर आते हैं। वो हाथ से मारा है, लाठी से मारा है, ईंट से मारा है, बंदूक से मारा है, खंजर तलवार से मारा है। मौला इसके तो ना वार नजर आते हैं, ना इसके या खुद नजर आता है। अल्लाह बस अब तेरी रहमत आई, तू आ जा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, और मेरे पास शैतान भी वो नहीं है, शैतान वो है रजीम, जो फिर एक के बाद दूसरा हमला करता है, दूसरे के बाद तीसरा हमला करता है। बाबा जी आए मेरे पास, उनका बेटा आया, पोता आया, पोते की शादी कर रहे थे, तो शादी के लिए कहने लगे कि ये रिश्ता इस तरह। तो मैंने उनसे अर्ज किया, कहने लगे कमजोरी बहुत है, किस सन की पैदाइश है? कहने 1942 की पैदाइश है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये चीज इस्तेमाल करें, कहने लगे चिकनाई है, दूध नहीं पीते। ओहो, हमारे पास अपना इल्म तो है नहीं, अपना इल्म तो है नहीं हमारा, जो उधर से आएगा। पहले कहने लगे सुरमा ना लगाओ, इसमें लेड है, शीशे है। कहने लगे नहीं, अब रिसर्च आई है, इसमें एंटी लेड भी है। कमली वाले ने सुरमा लगाया, मेरे आका के सुरमे की सुन्नत क़यामत तक जिंदा रहेगी। और फिर भी हम किसी कमली वाले की अदा को साइंस से नहीं परखेंगे, साइंस की थ्योरियां बदलती रहती हैं। कमली वाले चूंकि खत्म नबूवत के सदके उनकी थ्योरियां नहीं बदलेंगी। साइंस पहले कहती थी कि मक्खन, दूध, बलाई, देसी घी, ठीक, ये ना खाओ, चर्बियां, यूरिया, यूरिक कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें सारी, अब साइंस कहती है ये चीजें हमारी दोस्त हैं, खाएं। मैं उस दिन एक अल्लाह वाले की बात मुझे बताई, कहने लगे कई बंदे बेचारे इन चीजों को तरसते तरसते मर गए कि डॉक्टर ने मना किया है। अब कहते हैं ये चिकनाइयां नहीं है, चिकनाइयां वो है जो मसनूई बनास्पति चिकनाइयां हैं, वो नहीं घुलती अंदर जाके, वो दिल की नालियों को बंद करती हैं। ये देसी घी और मक्खन, दूध, ये दिल की नालियों को बंद नहीं करता। मैंने कहा खाएं आप, मुझे तो आपके जिस्म से 1942 से लेकर अब तक चिकनाई खुद खत्म हो चुकी है, आपके जिस्म की सारी चिकनाई खत्म हो चुकी है। 1942 से लेकर अब तक कितने साल के थे? 81 साल के। तो उनकी चिकनाई वैसी खत्म हो गई है। बेर का मौसम आ रहा है, बेर खाएं, देसी बेर ज्यादा खाया करें, सस्ता भी होता है, देसी बेर सस्ता होता है और उसमें बड़ी ताकत होती है। मैं एक दफा गया सहरा में, जंगली बेर ना, एक हमारे साहब थे, झोली भर के ना बेर की ऐसे खा रहे थे। मैं ऐसे हाथ उठा के मैंने ले लिया, आके हकीम साहब नाचा, सारे बड़ी मुश्किल था, झेड़े मुक्कन, बड़ी मुश्किल से तो हमारे झगड़े खत्म हुए। तो बेर चोट ले रहा है मेरी झोली भर के, पता नहीं क्या माना होगा, मुझे पता नहीं। बेर खा रहा था, जंगली बेर पका हुआ, लाजवाब। मैंने उसकी झोली से थोड़ा उठाया। ये सेहत जिंदगी है। अब मैं इसलिए अर्ज करता हूं, इसलिए बताता हूं कि इबादत के जरिए अल्लाह को राजी करो, खिदमत के जरिए मखलूक को राजी। इबादत के जरिए अल्लाह राजी हो जाए और खिदमत मखलूक राजी हो जाए। वो काफिर है या मुसलमान है, वो किसी मसलक मजहब फिरके रंग नस्ल की है, अल्लाह को बड़ी प्यारी है, अल्लाह को बहुत अच्छी लगती है, अल्लाह को अपने बंदे बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ ये दीवारें ना हों, मोहब्बतें, रवादारियां हों, खैरखाइयों के जज्बे हों। एक साहब मेरे पास आए, मैं उसे जानता था, वो हर दिन सियासत में गालियां देता है। मुझसे कहने लगा वजीफा क्या है? मैंने कहा बादशाह जितने भी बैठे हैं इनकी दुआ मांग, कह मेरी पार्टी के नहीं है, मैं ज्यादा कबूल होगी। मैंने कहा कोई मुर्शिद है? कहना आप है। मुर्शिद से इतनी बहस? मैंने कहा अदब नहीं तुझे? माफ करते हो, समझाते मैं थोड़ा सा। अच्छा मैं क्या समझाता हूँ। मैंने कहा जहां दिल ना चाहे दुआ करने को, वहां बंदा दिल करे, अल्लाह इस नागवारी पे डबल सवाब देते हैं। दिल ना चाहे, अल्लाह इन हमारे बादशाहों को खैर सुझाओ, खैर की राहें दिखा, अल्लाह इनके दिल दिमाग जज्बों की हिफाजत फरमा, अल्लाह इनको गैब से अपनी मदद अता फरमा, जिससे अल्लाह इंसानियत को खैर और नफा पहुंचे, राहत और बरकत पहुंचे। मैंने कहा बादशाहों के लिए दुआ कर। और फिर मैंने एक हदीस सुनाई, आका का फरमान मफहूम है, दुनिया का बदतरीन मशगला बादशाहों को गालियां बुरा भला कहना है, गालियां और बुरा भला कहना है। अच्छा मैं उस बंदे की बात कर रहा था, उसने बादशाहों के लिए दुआएं शुरू कर दी। वो बात बड़ी अजीब है, दुआएं शुरू कर दी। कुछ अर्से के बाद कहने लगा मेरे हालात बेहतर हो गए हैं। मैंने फिर उससे बात सुनाई। मैंने कहा इंसान जब किसी पे लानत करता है ना, ये बात सुनना बड़े खतरे की बात है। जब इंसान किसी पे लानत करता है, वो लानत उस इंसान के ऊपर जाती है, अगर वो उसका मुस्तहिक होता है ठीक, वरना लौट के उसी के गले का तौक बन जाती है। तो दिन रात बादशाहों को गालियां देता है, वतन के बादशाहों को गालियां देता है। ना दे गालियां, उनकी दुआएं कर, उनके लिए तेरे दिल में खैरखाई के जज्बे हों, तेरे दिल में उनके लिए खैरखाई के जज्बे हों, मोहब्बत के जज्बे हों, उल्फत के जज्बे हों। एक और बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था, वो भी भूल गया दरमियान में। एक बात और अर्ज कर रहा था,
वही अर्ज कर रहा था आपसे कि जिसका सर तर होगा, ये दरमियान में बात भूल गया, और जिसका तलवे तेल से तर होंगे, उसकी जिंदगी में और नस्लों तक एक चीज चलेगी, नस्लों तक चीज चलेगी। हजरत अली करमल्लाहु वजह के पास एक केस आया। वो केस ये आया, एक साहब फौत हो गए बुढ़ापे में। केस आया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास। हज़रत उमर अपने फैसले, बड़े बड़े कज़ा के फैसले, अक़ज़ाहुम अली, हर खुतबे में ये बात कही जाती है, चीफ जस्टिस थे। इनको अर्ज किया कि आप ये, अल्लाह ने आपको बहुत समझ फहम दी। माई एक आ गई कि मैं भी इसकी बीवी हूं, कोई निकाह के कागज स्टाम्प पढ़ते, कोई यूनियन काउंसिल तो होती नहीं थी। उन्होंने कहा ये भी इसका बेटा है, लिहाजा मीरास में मुझे भी हक मिलना चाहिए। अब कोई गवाह नहीं था, पता नहीं था, इधर उधर से पता किया, और एक माई कहने लगी ये भी इसका बेटा है बुढ़ापे का, ये भी बेटा है, यानी एक बुढ़ापे का बेटा है, एक बुढ़ापे से पहले का बेटा था। आपने फरमाया दोनों दौड़ो, एक पीछे रह गया और एक जो है आगे निकल गया। आपने फरमाया बुढ़ापे का बेटा है इसलिए पीछे रह गया। नस्लों के अंदर कुव्वतें, ताकतें मुंतकिल होती हैं तो बीमारियां भी मुंतकिल होती हैं। क्यों कहते हैं हमारा ये मौरूसी मर्ज है, खानदानी मर्ज है, इस उम्र में आके हमारा ये मर्ज हो जाता है। जिसका सर और पांव तेल तर रहेंगे उसकी नस्लों में कमजोरियां, बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें, इसकी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी, कभी अर्ज करूंगा, वो नहीं होंगे। इसके पांव के तलवे और सर तेल से तर रहेगा। याद रखिएगा, छोटा सा नुक्ता है, जो तर रहेगा हैरत अंगेज निजाम है उसके साथ। हल्का सा पांव के तलवों को तेल लगा दिया करें सोते हुए, उस दिन की, उस रात की नींद देखें, सुकून देखें, चैन देखें, राहत देखें, और सोते हुए सर को तेल लगाया करें। अगर बाल बड़े हैं तो अंदर करके तेल लगाया करें। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी में मसाइल और मुश्किलात को दूर, और हमारी नस्लों तक ही चलती हैं, नस्लों तक चलती हैं। अब मैं आ रहा हूं उस मजमून पे जो मैंने इब्तिदा की थी। उस मजमून के अंदर एक कमी रह गई थी। मैंने जो आज वाकयात सुनाए, जानवरों के जुबान बांध दी, उसकी वजह से क्या अजाब, क्या मुसीबत, क्या तकलीफ है। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिर जरूर किया करें, और इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का सरमाया बनाएं, और इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, और इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का साथ बनाएं। इस्तिगफार जरूर किया करें, थोड़ा कर लिया करें, सुबह शाम कर लिया करें, एक दफा कर लिया करें, इस्तिगफार किया करें। रात को खास तौर पे जब नींद खुले ना, कभी किसी लम्हे नींद खुल जाए तो उस वक्त इस्तिगफार जरूर किया करें। दो नींदों के दरमियान, सुने गौर से, ये एक मोती है, दो नींदों के दरमियान किया जाने वाला इस्तिगफार अल्लाह के यहां इतना महबूब है, ऐसे कि बंदा सुबह से लेकर शाम तक इस्तिगफार कर रहा, और जो बंदा दो नींदों के दरमियान जो वक्फा होता है उसमें इस्तिगफार कर ले, वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। दो नींदों के दरमियान नींद खुली, करवट बदली थोड़ी सी, और फिर इस्तिगफार कर लिया। ये इस्तिगफार आने वाली नस्लों को मुसीबतों, तकलीफों, परेशानियों, आफात, बलियात से टलवाता है। उससे टल जाती हैं आफतें, बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें। पता नहीं हमारी जिंदगी में कौन सा ऐसा वाकया हुआ है जिस वाकये ने हमारी जिंदगी में आने वाले वक्त के लिए एक अजाब इंतजार कर रहा है, एक बला इंतजार कर रही है, एक मुसीबत इंतजार कर रही है, या फिर हम जाएंगे खुशहाली की जिंदगी, लोग वाह वाह करेंगे, लेकिन वो मुसीबत हमारी नस्लों का इंतजार कर रही है, और हमारी नस्लें सिसकती रह जाएंगी, सिसकती रह जाएंगी, सिसकती रह जाएंगी, हमारी नस्लें सिसकती रह जाएंगी, तड़पती रह जाएंगी, बिलकती रह जाएंगी, उलझती रह जाएंगी हमारी नस्लें। वो इंतजार कर रही है एक बला, एक मुसीबत जो हमारी नस्लों को तड़पा दे, सिसका दे। वो तड़पती रह जाएंगे, वो सिसकती रह जाएंगे। इस्तिगफार नदामत से, गम की कैफियत से अपने आप को बचा ले। अच्छा, इससे रिस्क बचा रहेगा, इससे सेहत बची रहेगी, इससे दौलत बची रहेगी, जिंदगी का सुकून और चैन बचा रहेगा इस्तिगफार से, और जिंदगी में हैरत अंगेज हमारी रौनक और बरकत रहेगी इस्तिगफार से। एक वाकया सुना, एक शख्स आया मेरे पास, उसके पाँव में जूता नहीं था, गुस्सा पहना हुआ था, उसने बेहतरीन जरी का किया हुआ डबल साइलेंसर, वो ट्विंस मोटरसाइकिल कहते, क्या कहते हैं, रोड मास्टर कहते हैं, जो डबल साइलेंसर मोटरसाइकिल होता था। आज भी हमारे एक साहब है, उनके पास है, पता नहीं उनके ऊपर गिर जाए तो उठा नहीं सकते होंगे, जिस्म तो इतना है, लेकिन डबल चलाते हैं वो सिर्फ। तो उसी पे वो थे, एक बंदा चला रहा था बैठे हुए, मुझसे दवाई लेने आया, आते थे और मुझे अपनी जेल के किस्से सुनाते थे कि 28 साल मैंने जेल काटी है। उसे एक दफा मैं नब्ज पकड़ी हुई थी, वो मैं उनसे पैसे नहीं लेता था, बड़ी पुरानी बात है। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हमारे जो बागात थे उनके साथ उनका गांव था, और वालिद साहब उनके साथ बहुत मोहब्बत करते थे, वो भी बहुत एहतराम करते थे। वालिद साहब का विसाल हो गया, उस निस्बत से मैंने ऐसे बाजू पकड़ा हुआ था, मुझसे कहने लगे, भतीजा गुनाहगार बहु, बहुत गुनाहगार हूं, कोई नेकी नहीं, कई कत्ल किए मैंने, चोरियां, डाके। उस वक्त भी उसका वही सब्जेक्ट था, खुद नहीं करता था, निगरानी करता था, सरपरस्त था। मुझे एक चीज बता, मेरी बख्शिश का कोई निजाम है? तू भतीजा भी थी हो तो पीर भी थी हो, तो भतीजा भी हुआ, पीर भी हुआ। मैंने उसे अल्लाह की रहमत के किस्से सुनाए और रोने लग गया, और मैंने कहा आप ऐसा करें, आप सारा दिन ना अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करें। कह रहे मैं कैसे करूं, सारा दिन तो गालियां देता हूं।
सारा दिन मैं गालियां देता हूं, मैं कैसे पढ़ूं? अच्छा, मैंने कहा रात को नींद खुल जाए। कहने लगा हाँ बुढ़ापा है मेरा, मैं रात को 1-2 दफा पेशाब के लिए उठता हूं। मैं उस वक्त कर लिया करें, फिर सो जाया करें, इस्तिगफार कर लिया करें, फिर सो जाया करें। और अल्लाह से कहा करेंगे अल्लाह जिंदगी जितनी पिछली गुजरी है तू जानता है, मेरी मुझे माफ कर दे। इस्तिगफार लफ्ज ना आए ना। अच्छा, उसके मुंह पे लफ्ज इस्तिगफार नहीं आ रहा था, अरबी का लफ्ज मुंह पे नहीं चढ़ रहा। मैंने कहा अल्लाह से अल्लाह तू माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे। मुझे याद है कि मैंने एक सबक उसको दिया था। एक हीरा मंडी का एक बंदा मेरे पास आता था और वो उनका चौधरी था, दवाई लेने आता था और मुझसे कहने लगा मेरी बख्शिश होगी। मैं कहा 100% होगी। मुझे देख के कहने लगा कि शायद ये मजाक कर रहा है। मैंने कहा वो शहंशाह लजपाल करीम है, उसके करम के बहाने बेनियाज है। मुझे तो अपना पता नहीं कि मेरी होगी, मैं तेरे बारे में कहूं तेरी बख्शिश नहीं होगी तो जहन्नम में जलेगा। मैंने कहा उसका नाम मुझे आज भी याद है, साबिर था। मैंने कहा इस्तिगफार कर, दिन रात कर, और तस्बीहात भी उसको बताता था। अब इसकी बात सुने। अच्छा, जूता उसका क्यों गिरा हुआ था? हमारी तिब की पुरानी किताबों में एक सब्जेक्ट है, उसका नाम बहरान है, कि अगर पांव इस हाथ का ये उंगली सुन हो जाए तो बंदे के इतने दिन बाकी रहते हैं, इतने दिन सुन हो जाए तो इतने दिन बाकी रहते हैं। उसका पांव सुन हो गया था, जूता उसका गिरा, उसे पता ही ना चला। मैंने कहा चाची का वक्त नेड़े लगता है। मैंने कहा इसका वक्त करीब है। मैंने नहीं बताया, मौत का वक्त तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन डॉक्टर भी कहते हैं कि ले जाओ, इतने हफ्ते बाकी रहेगा, 6 महीने, 6 दिन, चंद दिन। उनको कोई खुदा न खास्ता वही तो नहीं आती। मैंने उसको इस्तिगफार बताया और यही उसको बताया कि अपनी जुबान में कर जो तेरी जुबान है। अरसा हो गया, मुझे पता ना चला, मर गया। अभी भी मौत को फौत हुए को 20 साल हो गए तकरीबन। एक दफा ना उसके एक आदमी आया मुझे मिलने के लिए। मुझे कहने लगा मैं फलां का भतीजा हूं। अच्छा, मैं क्या, वो तो मेरा चाचा। कहने लगा आपकी बड़ी मोहब्बत करता था, इज्जत करता था। मैंने कहा मर गया? कहने हाँ। मैं कैसे मरा? कहने लगा मरने से पहले ना ऐसी नाक पे लकीरें निकाल रहा था, कान कर रहा था, अल्लाह माफ कर दे मेरे पास कुछ नहीं, माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे मेरे पास कुछ नहीं, माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे मेरे पास कुछ नहीं, माफ कर दे, अल्लाह माफ। बस गया। बाबा जी आए मेरे पास, उनका बेटा आया, पोता आया। पोते की शादी कर रहे थे तो शादी के लिए कहने लगे कि ये रिश्ता इस तरह। तो मैंने उनसे अर्ज किया, कहने लगे कमजोरी बहुत है। किस सन की पैदाइश है? कहने लगे 1942 की पैदाइश है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये चीज इस्तेमाल करें। कहने लगे चिकनाई है, दूध नहीं पीते। ओहो, हमारे पास अपना इल्म तो है नहीं, अपना इल्म तो है नहीं हमारा। वो जो उधर से आएगा पहले कहने लगे सुरमा ना लगाओ, इसमें लेड है, शीश है। कहने लगे नहीं, अब रिसर्च आई है, इसमें एंटी लेड भी है। कमली वाले ने सुरमा लगाया। मेरे आका के सुरमे की सुन्नत क़यामत तक जिंदा रहेगी। और फिर भी हम किसी कमली वाले की अदा को साइंस से नहीं परखेंगे। साइंस की थ्योरियां बदलती रहती हैं, कमली वाले चूंकि खत्म नबूवत के सदके उनकी थ्योरियां नहीं बदलेंगी। साइंस पहले कहती थी कि मक्खन, दूध, बलाई, देसी घी, ठीक, ये ना खाओ, चर्बियां, यूरिया, यूरिक कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें सारी। अब साइंस कहती है ये चीजें हमारी दोस्त हैं, खाएं। मैं उस दिन एक अल्लाह वाले की बात मुझे बताई। कहने लगे कई बंदे बेचारे इन चीजों को तरसते तरसते मर गए कि डॉक्टर ने मना किया है। अब कहते हैं ये चिकनाइयां नहीं है, चिकनाइयां वो है जो मसनूई बनास्पति चिकनाइयां हैं, वो नहीं घुलती अंदर जाके, वो दिल की नालियों को बंद करती हैं। ये देसी घी और मक्खन, दूध, ये दिल की नालियों को बंद नहीं करता। मैंने कहा खाएं आप। मुझे तो आपके जिस्म से 1942 से लेकर अब तक चिकनाई खुद खत्म हो चुकी है। आपके जिस्म की सारी चिकनाई खत्म हो चुकी है। 1942 से लेकर अब तक कितने साल के थे? 81 साल के। तो चिकनाई वैसे खत्म हो गई है। बेर का मौसम आ रहा है, बेर खाएं, देसी बेर ज्यादा खाया करें, सस्ता भी होता है देसी बेर।